दोस्तों नमस्कार, शांति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आधुनिक भारत, पिछले क्लास में हम लोग आधुनिक भारत का पार्ट 1 देखे थे, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पार्ट 1 देखे थे। उसी का आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पार्ट 2, यानी कि आधुनिक भारत का पार्ट 2 पे चर्चा आज हम लोग करेंगे कि आधुनिक भारत में पिछले क्लास में जो हम लोग देखे थे उससे आगे आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो आते हैं अब हम लोग अपने टॉपिक पे। जो हम लोग का आज का क्वेश्चन है वो पिछले क्लास में हम लोग 70 क्वेश्चन देख चुके थे, तो आज 71 से हम लोग देखते हैं कि 71 से क्या कह रहा है। उसको जो है रिवीजन हम लोग, पिछला क्लास जो भी था अगर आप नहीं देखे होइएगा तो उसे जरूर देखिएगा, ताकि उसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन पे हम लोग एनालिसिस किए थे। और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज का हम लोग अपना आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है कि वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आज हम लोग का आया कि ये विद्रोह, ठीक है। पिछले क्लास में भी हम लोग रामोसी विद्रोह देखे थे, अभी 10-12 क्वेश्चन हम लोग विद्रोह से ही देखेंगे। तो ये आया कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो अब ये बघेरा विद्रोह जो है ये आपको क्वेश्चन पूछे हुए हैं 56वीं बीपीएससी, 59वीं बीपीएससी, ये दोनों बार ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो इसे आप रट जाइए कि कहाँ पे हुआ था, तो ये आपको बड़ौदा में हुआ था। अब ये बड़ौदा कहाँ है, तो ये आपको गुजरात में है। इसे आप रट जाइए कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये आपको बड़ौदा गुजरात में हुआ था, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है, 56वीं और 59वीं, ये दोनों बीपीएससी में इसे पूछा जा चुका है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये सेशन जो है कितना महत्वपूर्ण सेशन है। तो बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये आपको बड़ौदा गुजरात में हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी, यानी कि ये क्या हो गया, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। ये भी क्वेश्चन आपको 56वीं और 59वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो ये आपको इसका सही आंसर हो जाएगा करमशाह, यानी कि इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी, यानी कि करमशाह। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी, तो ये आपको करमशाह इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आज का सेशन जो है काफी महत्वपूर्ण सेशन है, ठीक है। चाहे आप बीपीएससी 70वीं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीआरई 4 यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती चौथा का तैयारी कर रहे हैं, ये दोनों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। ये 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 प्लस 2 सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बीपीएससी 70वीं के लिए, ताकि ये देख सकते हैं कि ये 56वीं और 59वीं दोनों बीपीएससी में पूछ चुका है। तो आज का सेशन का अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हो गया कि 1855 ईस्वी में, यानी कि कब, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। यानी कि 1855 से 56 ईस्वी में क्या हुआ था, एक संथाल विद्रोह हुआ था, जो कि किसके द्वारा हुआ था, तो सिद्धू और कान्हू के द्वारा हुआ था। सिद्धू, कान्हू और चांद भैरव, ये 4 भाई थे, ये चारों के द्वारा हुआ था, लेकिन प्रमुख जो थे इसमें सिद्धू और कान्हू थे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 1855-56 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो ये आपको इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि क्या हो गया, मेजर बारो। किसको हराया था ये, तो मेजर बारो को हराया था। अंग्रेज ने किसको, अंग्रेज के कमांडर किसको हराया था, तो मेजर बारो को। ये भी आप देख सकते हैं कि 47वीं बीपीएससी में इसे पूछा जा चुका है। तो आज का जो भी हम लोग क्वेश्चन लेकर के आए हैं सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए जो है आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इससे जो है बहुत लोगों को फायदा हो सकता है, चाहे वो 70वीं बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कड़ा है कि सन 1800
1955 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए थे कि सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ये चार भाई थे। ये चारों के द्वारा क्या किया गया था? संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। लेकिन यहां पर दो नाम है, दो जो है ये क्या है? प्रमुख हैं। कौन कौन? तो सिद्धू और कान्हू, ये दो भाई जो हैं ये प्रमुख नेता थे इसके, किसके? तो ये संथाल विद्रोह के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धू और कान्हू, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो गया? ए हो गया। इसे आप देख सकते हैं कि 67वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है, यानी कि आज से 2 साल पहले के एग्जाम में से पूछा जा चुका है, 67वीं बीपीएससी 2022। तो ये समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण सारा क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? यानी कि संथाल विद्रोह जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो अगर संथाल विद्रोह का बात किया जाए तो संथाल विद्रोह जो है ये 1855-56 में प्रारंभ हुआ था। ये कब हुआ था? तो 1855-56 में प्रारंभ हुआ था। कौन सा? तो संथाल विद्रोह। ये आप देख सकते हैं बीपीएससी 2016 में पूछा जा चुका है। यानी कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 ईस्वी में। इसे आप जो भी क्वेश्चन है सारा रट जाइए, तो ताकि इससे आपको क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ना का कोई सवाल नहीं है। चाहे वो 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, यानी कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। तो मुंडा विद्रोह जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो ये अगर सही बात कहिएगा तो इसका आंसर जो है ये आपको 1899 और 1900 में प्रारंभ हुआ था। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 1895। यानी कि एग्जैक्ट आंसर जब नहीं रहता है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं? उसके आसपास जाते हैं। तो इसके आसपास अगर जाएंगे तो सबसे करीब में क्या हो गया? तो वो आपको 1895 हो गया। इसलिए हम इसके साथ 1895 के साथ जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे इनमें से कोई नहीं रहता तब हम किसके साथ जाते? इनमें से कोई नहीं के साथ जाते। लेकिन क्या कहा? मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। यानी कि मुंडा विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो मुंडा विद्रोह जो है 1899 और 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन वो नहीं है, इसलिए हम 1895 के साथ जाएंगे। अगर मान लीजिए 1895 नहीं रहता, 1898 रहता तो उसके साथ जाते। अगर इनमें से कोई नहीं रहता तब इनमें से कोई नहीं के साथ जाते। ये आपको 45वें बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बिरसा मुंडा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो ये आपको बिरसा मुंडा हो जाएंगे। यानी कि बिरसा मुंडा कितना में है? तो डी में है। ये भी आपको 39वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? यानी कि मुंडा विद्रोह हुआ कब था? अब आ गया मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। यह भी क्वेश्चन आपको 66वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। यानी कि ये भी जो है काफी महत्वपूर्ण है। ये आपको बिहार से बने, ये बिहार स्पेशल में भी पढ़ना है, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। तो इसका सही आंसर आपको बिरसा मुंडा, यानी कि बिरसा मुंडा इसका आंसर हो जाएंगे। यानी कि सही आंसर क्या हो गया? इसका बी हो गया।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिरसा मुंडा से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो बिहार का कोई भी एग्जाम हो। तो मैंने कभी इनसे पूछता है कि मुंडा विद्रोह कब हुआ, कभी कहेगा कि बिरसा मुंडा का क्षेत्र कहां पे था, कौन सा एरिया में था, उसके बाद कहेगा कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। तो इस तरह से मैंने कोई क्वेश्चन इधर उधर करके बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र, यानी कि अभी जस्ट हम चर्चा कर रहे थे और वो क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिल गया। क्या कहा कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, यानी कि इस जगह में वो कहां पे थे, कहां से आते थे वो, तो वो आपको रांची हो जाएंगे, यानी कि उनका कार्य क्षेत्र कहां हो गया, तो रांची हो गया। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहां था, तो वो आपको रांची हो गया। इसे आप रट जाइए, ये जितना भी क्वेश्चन का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं ये सब आप रट जाइए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि ताना भगत आंदोलन संबंधित है, यानी कि ताना भगत आंदोलन जो है ये किससे जुड़ा हुआ था। तो ताना भगत आंदोलन का अगर बात कीजिएगा कि किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपको देखना है कि ये किससे जुड़ा हुआ है। तो ताना भगत आंदोलन जो है ये आदिवासी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ताना भगत आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपको आदिवासी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ताना भगत आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपको आदिवासी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं बीपीएससी टीचर 9-10 2023 में इसे पूछा जा चुका है। तो इसीलिए कहते हैं कि चाहे आप बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 70वीं बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, ये सारा सेशन आपके लिए है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था, यानी कि अब आ गया कूका आंदोलन। तो अभी जो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जितना भी है ये आंदोलन है, किससे जुड़ा हुआ है, उसका कार्य क्षेत्र कहां था, कब हुआ था, तो ये अभी सारा आंदोलन हम लोग देख रहे हैं। तो ये आपको कूका आंदोलन क्या कह रहा है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था, तो इसका आंसर आपको गुरु राम सिंह हो जाएंगे। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था, तो ये आपको गुरु राम सिंह हो जाएंगे। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था, तो ये गुरु राम सिंह हो जाएंगे। ये भी आपको 45वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में, यानी कि अब ये आपको पता चल गया कि कूका आंदोलन कहां हुआ था, तो कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। उसके बाद में पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, यानी कि कूका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, ये आपको बीपीएससी 9-10 26/8/2023 को जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा जा चुका है। तो अभी दो क्वेश्चन हम लोग कूका आंदोलन से देखे, ये दोनों क्वेश्चन आपको 9-10 में पूछा जा चुका है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए कितना महत्वपूर्ण है। चाहे आप 1 to 5 का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं, चाहे 9-10 का तैयारी कर रहे हैं, चाहे +2 का तैयारी कर रहे हैं, चाहे 70वीं बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, ये जो है आपको सब के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका क्या हुआ कि पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, तो प्रारंभिक उद्देश्य जो था इसका कि सिख धर्म को परिष्कृत करना था, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ये भी आपको बीपीएससी टीआरई में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहां हुआ था, तो ये आपको मोपला विद्रोह कहां हुआ था, तो ये आपको केरल में हो जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन तो क्या हुआ कि मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि मोपला विद्रोह कहां हुआ था, तो मोपला विद्रोह जो है कहां हुआ था, तो ये आपको केरल में हुआ था। ये आपको 63वीं बीपीएससी
2017 में पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है तेभागा आंदोलन, यानी कि तेभागा आंदोलन जो है 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। अब इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि तेभागा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो एक हो गया कि 1946 में, दूसरा कि तेभागा आंदोलन कहां हुआ था, तो ये आपको बंगाल में हुआ था, तीसरा कि तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था, यानी कि ये किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, यानी कि किसान सभा के नेतृत्व में होगा। इसका भी जो है ये आपको 66वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपका हो गया कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में, यानी कि बीएचयू की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको 1916 ईस्वी में हो जाएगा। ये आपको बीपीएससी सीडीपीओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बीएचयू की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको 1916 ईस्वी में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1916 ईस्वी में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश ने सन 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करने हेतु भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था, यानी कि ये क्या है, ये भारत के कुछ वायसराय हैं जो कि कह रहा है कि 1904 ईस्वी में कौन जो है विश्वविद्यालय पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये माने विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। तो 1904 ईस्वी की घटना है, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि 1904 में वायसराय कौन था, तो ये आपको लॉर्ड कर्जन हो गया। इसका शासनकाल हो गया 1899 से 1905 और इसी के शासनकाल में बंगाल विभाजन का भी घोषणा हुआ था। तो इसका जो है 1904 कह रहा है, यानी कि किसके शासनकाल में हो गया, तो ये आपको 1899 से 1905 किसका है, तो लॉर्ड कर्जन का हो गया, यानी कि ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अब डफरिन, तो डफरिन के समय में क्या हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इसी तरह जो है वायसराय, किस वायसराय के काल में क्या हुआ है, ये हो गया। ये भी आपको बीपीएससी सीडीपीओ 2005 में पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये कह रहा है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया, यानी कि शिक्षा में सुधार के लिए कौन सा आयोग, तो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब स्थापित किया, तो ये आपको सही आंसर 1917 ईस्वी हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ये आपको कब, तो 48वीं और 52वीं दोनों बार ये पूछा जा चुका है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये सेशन कितना इंपॉर्टेंट है। सारा जो क्वेश्चन है ये सब बीपीएससी में पूछा जा चुका है और इससे क्या होता है, आपको रिपीट भी क्वेश्चन होता है। इसलिए हम लोग आज का जो सेशन लाए हैं ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था। यह भी आपको बीपीएससी 9th 2023 में पूछा जा चुका है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह टीआरई 4 के लिए कितना महत्वपूर्ण सेशन है। इसमें आपको हो जाएंगे महात्मा गांधी, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कहा कि नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था, तो ये आपको महात्मा गांधी हो जाएंगे। नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ का स्थापना किसने किया था, तो महात्मा गांधी, यानी कि ये आपको टीआरई 3 में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। यानी कि ये कह रहा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, तो सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ये आपको बीपीएससी 2019 में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपको हो गया कि सन 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। यानी कि ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये कौन रद्द किया था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लीटन के द्वारा इसे रद्द किया गया था। लेकिन ये लीटन का कार्यकाल कब से कब है, तो ये आपको 1876 से 1880 हो गया लॉर्ड लीटन का कार्य, और लॉर्ड रिपन का जो है 1880 से लेकर के 1884 है। इनके ठीक बाद लॉर्ड रिपन आते हैं, तो ये क्या करते हैं, लीटन 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर प्रतिबंध लगा देते हैं। लेकिन फिर जब रिपन आते हैं तो 1882 ईस्वी में क्या करते हैं, वो फिर से स्वतंत्र कर देते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। लेकिन यहाँ पे कह रहा था कि 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया, तो रद्द जो अगर कह रहा है तो ये आपको लॉर्ड लीटन हो जाएंगे। लेकिन माने फिर से पुनः लागू कौन किया, तो ये आपको लॉर्ड रिपन हो जाएंगे। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर के कौन आया था, तो वो आपको लॉर्ड लीटन लेकर के आया था। कब, तो 1878 ईस्वी में। लेकिन उसे पुनः फिर से लागू कौन किया, तो वो आपको 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा लागू किया गया था। ये आपको 39वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। ये कह रहा है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी, तो शिशिर कुमार घोष इसका सही आंसर हो जाएंगे। यह भी 47वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह कह रहा है 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था। यानी कि 1784 ईस्वी में क्या हुआ था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा, तो सर विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, तो सर विलियम जोन्स के द्वारा। ये आपको बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा जा चुका है। यानी कि ये समझ सकते हैं कि टीआरई 4 के लिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग जो भी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पेपर माने 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9, 10 हो, +2 हो, सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आप इसे जरूर देखिएगा और आप दूसरे को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना में होता था। यानी कि बिहार के राजधानी पटना में किस अखबार का प्रकाशन होता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इंडियन नेशन। यानी कि इंडियन नेशन का प्रकाशन जो है कहां पे होता था, तो ये आपको बिहार की राजधानी पटना में होता था। ये भी आपको 45वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहिष्कृत भारत यानी कि जनरल किसने शुरू किया था। बहिष्कृत भारत जो है किसने शुरू किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। इसके बाद में यह भी 67वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, तो ये आपको अल हिलाल
इनकी जो पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है अल हिलाल, ये किनका है? तो आपको अब्दुल कलाम आजाद का है। ये आपको 68वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। अब अब्दुल कलाम आजाद का क्या हो गया? अल हिलाल, यानी कि अल हिलाल जो है साप्ताहिक पत्रिका किनकी है? तो अब्दुल कलाम आजाद की है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण का बात जैसे ही आएगा तो ये आपको राजा राममोहन राय हो जाएंगे। भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे कहा गया है? तो आपको राजा राममोहन राय को कहा गया है। 53वीं 55वीं बीपीएससी में ये पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है नव भारत का पैगंबर, यानी कि आधुनिक भारत का पिता कहे, नव भारत का पैगंबर कहे, ये आपको कौन हो जाएंगे? तो राजा राममोहन राय, यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? राजा राममोहन राय हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन, यानी कि ये क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा राममोहन राय। इनके द्वारा आपको आत्मीय सभा की स्थापना की जाती है। ये कब? तो 1815 ईस्वी में। ये भी कह सकता है कि आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय ने कब किया था? तो ये आपको 1815 ईस्वी में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, यानी कि किस वर्ष जो है ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना का अगर सही में बात कीजिएगा तो ये आपको आंसर इसमें गलत है, यानी कि यहां भी जो है कोई सटीक आंसर नहीं है। तो ये आपको इसका आंसर कब हो जाएगा? तो ये 1828 ईस्वी सही आंसर होगा। लेकिन यहां करीब भी वैसा नहीं है, एक 27 दे दिया, एक 29 दे दिया, इसलिए यहां पे एक ऑप्शन क्या होता? इनमें से कोई नहीं। लेकिन आप ये जान जाइए कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो वो आपको राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। ये आपको 41वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो ये आपको 1828 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका कि पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पंजाब हिंदू सभा की स्थापना का अगर बात कहिएगा तो ये आपको 1909 ईस्वी में हुआ था। ये भी बीपीएससी सीडीपीओ 2018 में पूछा जा चुका है। लेकिन कहता है कि अखिल भारतीय हिंदू सभा की स्थापना कब हुई थी? तो वो आपको 1915 हो जाएगा। लेकिन पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको 1909 ईस्वी में हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1928 ईस्वी में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो ये आपको जगजीवन राम हो जाएंगे। इसके सही आंसर क्या हो जाएंगे? जगजीवन राम हो जाएंगे। ये कब पूछा गया था? तो ये भी आपको बीपीएससी सीडीपीओ 2018 में पूछा जा चुका है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि चाहे वो बीपीएससी 70वीं की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण सेशन है। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके शेयर करने से किसी और को भी फायदा हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो गया कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? यानी कि प्रार्थना सभा के संस्थापक जो है कौन थे? तो ये भी आपको क्वेश्चन क्या है पूछा जा चुका है। कब? 53वीं 55वीं बीपीएससी में। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे, यानी कि इसका भी आंसर आपको ए हो जाएगा। ये आपको बीपीएससी 2019 में पूछा जा चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किसने 1893 ईस्वी में, यानी कि 1893 ईस्वी में कह रहा है कि शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। तो ये आपको कौन है, तो ये आपको स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद जो है 1893 ईस्वी के शिकागो सम्मेलन में, धर्म सम्मेलन जो था उसमें क्या किए थे, भाग लिए थे और आज के युवा के धड़कन हैं। इन्हीं के जन्म दिवस को हम लोग क्या मनाते हैं, युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये है कौन, तो स्वामी विवेकानंद। ये आपको 66वीं बीपीएससी 2020 में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष किया था। तो स्वामी विवेकानंद ने ये आपको 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन, यानी कि इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम पर ये क्या किए थे, 1897 ईस्वी में एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। और इसके बाद 1898 में बेलूर मठ का स्थापना किए थे। ठीक है, तो ये आपको स्वामी विवेकानंद हैं। ये आपको 41वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो इसमें से जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन सा समाज स्थापित है, तो ये आपको आर्य समाज हो जाएगा। दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन सा समाज स्थापित है, ये आपको आर्य समाज हो जाएगा। ये आपको 43वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1875 ईस्वी, यानी कि स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी, तो ये आपको 1875 ईस्वी में किया गया था। ये बीपीएससी सीडीपीओ 2005 में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये आपको कौन हो जाएंगे, आर्य समाज की स्थापना आपको दयानंद सरस्वती के द्वारा हो जाएगा। इसमें किसके द्वारा, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये हो गया किसने 1873 ईस्वी में सत्यबोधक समाज की स्थापना की। यानी कि इसमें कह रहा है कि सत्यबोधक समाज जो है किसने स्थापित किया था, तो ये आपको ज्योतिबा फुले, यानी कि ज्योतिबा फुले के द्वारा क्या किया गया था, सत्यबोधक समाज की स्थापना की गई थी। ये आपको 40वीं बीपीएससी 1995 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सत्यबोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रभावित हुआ, तो ये भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्योतिबा फुले, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। ये आपको 48वीं टू 52वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवे में भयंकर दंगे हुए थे। तो ये आपको इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महार के कारण। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, महार के कारण। ये आपको 40वीं बीपीएससी 1995 में पूछा जा चुका है। ये सारा क्वेश्चन जो है बीपीएससी पूछ चुकी है, इसलिए हम लोग ये जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर आज चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद आ गया शारदा मणि कौन थी, यानी कि शारदा मणि एक नाम है, इसके बारे में कह रहा है कि ये कौन थी। तो शारदा मणि जो है ये आपको शारदा मणि हो गई रामकृष्ण मिशन जो है,
शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, यानी कि स्वामी विवेकानंद के जो गुरु हैं कौन है? रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं की कौन है? ये पत्नी है शारदा मणि। इनका नाम जो है शारदा देवी भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। तो कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई है, यानी कि सत्यार्थ प्रकाश जो है ये किनके द्वारा रचित पुस्तक है? तो इसका आपको स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ये आपको 47वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो अगला क्वेश्चन हो गया पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, यानी कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको सही आंसर हो जाएगा इसका 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रन्नाडे, यानी कि एमजी रन्नाडे के द्वारा 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये आपको 66वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा हो जाएगा। ये 67वीं बीपीएससी 2021 में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? इसका भी सही आंसर आपको गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। 65वीं बीपीएससी 2019 में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी कि यहाँ पे कुछ नाम दिया है, ठीक है, तो इसमें आपको सुमेलित करना है, मिलान करना है। तो यहाँ कह रहा है कि भारत सेवक समाज जो है किससे संबंधित है? तो अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि भारत सेवक समाज जो है गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। अभी जस्ट हम लोग देखे हैं थोड़ा देर पहले कि आत्मीय सभा जो है किससे संबंधित है? तो ये आपको राम मोहन राय से, यानी कि राजा राम मोहन राय से संबंधित है। उसके बाद में आत्मीय सभा देखे हम लोग कि 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा उसकी स्थापना की जाती है। अब कहा कि तत्बोधिनी सभा, तो ये आपको किनसे है? देवेंद्र नाथ टैगोर, यानी कि भारत के एक महान दार्शनिक, महान शिक्षक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर, उनके पिता जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या किया गया था? तो तत्बोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 2, उसके बाद में 2 का 1 और 3 का 3, यानी कि इसका सही आंसर आपको ए हो जाएगा। इसके बाद में ये 69वीं बीपीएससी 2023 में पूछा जा चुका है, यानी कि पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये कर रहा है बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी, ये 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो इसमें एक बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना, यानी कि बंबई प्रेसिडेंसी के नाम पर ही क्या किया जाता है? एक एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। तो कह रहा है कि बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें जो है आपको ये फिरोज शाह मेहता भी है, उसके बाद में केटी तैलंग भी है, उसके बाद में बदरुद्दीन तैयब जी भी हैं, यानी कि ये तीनों लोग इसमें हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर आपको ई हो जाएगा, ताकि कारण क्या है? ये तीनों आदमी उसमें हैं। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में ये तीनों लोग का सहयोग होता है। तो इसका सही आंसर ई हो जाएगा। ये आपको 63वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है।
ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपको कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे, यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन हो गए, तो ये आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। भारत संघ के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। ये आपको 45वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। यह 67वीं बीपीएससी 2022 में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले जो वो कौन सी प्रमुख संस्था थी, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले जो है सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। ये आपको 48वीं टू 52वीं बीपीएससी 2008 में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया, तो ये आपका सही आंसर इसका हो जाएगा 1874 ईस्वी, यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जो है सिविल सेवा से कब हटाया गया था, तो 1874 ईस्वी में। ये बिहार पीसीएस 2016 में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यानी कि अब क्या आ गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन आ गया। तो अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बात कीजिएगा तो इसकी स्थापना कब होती है, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होती है। इसकी स्थापना जो है कहाँ होती है, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में होती है। इसके प्रथम अध्यक्ष जो है कौन थे, वो आपको WC बनर्जी हैं। इसमें टोटल कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह आपको 53वीं से 55वीं बीपीएससी 2011 में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, तो अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए हैं कि कहां हुआ था, ये बंबई में हुआ था। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां हुआ था, तो बंबई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। यह बीपीएससी सीडीपीओ 2005 में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कहां हुई थी, तो बंबई में हुई थी। ये आपको बीपीएससी 1999 में पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो A.O. ह्यूम थे। इसके बाद में ये 65वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन का बात किया जाए तो ये आपको दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये आपको कब का अधिवेशन है, तो 1886 ईस्वी का। ये कहां का अधिवेशन है, तो ये आपको कलकत्ता का अधिवेशन है। दूसरा अधिवेशन जो है कहां हुआ था, तो ये आपको कलकत्ता में हुआ था। ये 45वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी,
यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का अगर बात आता है तो ये आपको सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। लेकिन सरोजिनी नायडू में क्या होगा कि प्रथम भारतीय महिला, लेकिन यहां पर क्या करा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो अगर प्रथम महिला अध्यक्ष का बात आएगा तो एनी बेसेंट हो जाएंगी, लेकिन यहीं पर सिर्फ भारतीय लग जाएगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। लेकिन यह क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये आपको एनी बेसेंट हो जाएंगी। ये 1917 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन जो था उसकी अध्यक्षता कर रही थी। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट हो जाएगी। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही थी। ये आपको 65वीं बीपीएससी 2019 में पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष में एक भारतीय महिला, यानी कि अब आ गया, किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो यह क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको 1925, लेकिन इसमें 1924 है। तो यहां पर क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, तो इसका सही आंसर क्या है 1925 ईस्वी, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन जो था इसकी अध्यक्षता कौन कर रही थी, तो सरोजिनी नायडू कर रही थी, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर 1925 हो जाएगा। ये आपको 65वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। यानी कि अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन था वहां ईस्वी था और यहां आ गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो ये आपको कौन हो जाएंगी, सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। इसके बाद में एनी बेसेंट के बारे में हम लोग देखे हैं, तो वो प्रथम महिला अध्यक्ष है, जो कि कब 1917 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही हैं। और सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी के कहां का अधिवेशन है, तो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही हैं। ये आपको 56वीं टू 59वीं बीपीएससी 2015 में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी, तो ये आपको एनी बेसेंट हो जाएंगी। इसके बाद में अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा सम्मेलन जो कलकत्ता में हुआ था उसमें कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसका सही आंसर 33 हो जाएगा। पहले कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था उसमें कितने, तो 2 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन जैसे ही दूसरे अधिवेशन की बात आ जाएगी तो उसमें 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह आपको 66वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो माने दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो अगर पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात आती है तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो है ये 1887 ईस्वी का मद्रास अधिवेशन है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तब बदरुद्दीन तैयब जी थे और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। लेकिन यहां पर क्या कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपको 1800 रहमतुल्लाह सियानी, हाँ यहां पे सी नंबर, रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी हो जाएंगे। ये कब, तो ये आपको कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें क्या हुआ था कि भारत का बने राष्ट्रीय गीत जो है ये कब गाया गया था, तो इन्हीं के कलकत्ता अधिवेशन में। एक राष्ट्रगान है, एक राष्ट्रीय गीत है, तो ये आपको इन्हीं के शासनकाल में गाया गया था। ये कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन हो गए, तो रहमतुल्लाह सियानी हो गए।
ये आपको 66वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद आया कि महात्मा गांधी ने, यानी कि अब महात्मा गांधी से क्वेश्चन आ गया कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मात्र एक बार 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन है इसके अध्यक्षता किए थे। इसके बाद फिर वो कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। तो ये कब किए थे? 1924 का बेलगांव अधिवेशन जो था इसके अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ये 63वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, काफी वीवीआई है, इसको तो आप एकदम रट लीजिए, ये आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो ये सबसे वीवीआई है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा किसका है? तो ये आपको बाल गंगाधर तिलक का है। इसको आप एकदम रट जाइए कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये किसका नारा है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। ये आपको 65वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कर रहा है। नेक्स्ट कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो अगर 27वां अधिवेशन का बात किया जाएगा तो ये आपको बांकीपुर, यानी कि बिहार के बांकीपुर में हुआ था। ये आपको 53वीं से 55वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1912 ईस्वी में पटना में होने वाले, यही अभी जस्ट जो बांकीपुर अधिवेशन पढ़ रहे थे वही पटना में हुआ था। 1912 ईस्वी में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा RN, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, RN मुधोलकर, यानी कि इसका आंसर ए हो गया। ये आपको बीपीएससी टीचर 7/12/2023 वाले में पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? तो ये एक वायसराय है जिसका नाम क्या है? लॉर्ड कर्जन। ये जो है इसी का शब्द था। ये बीपीएससी 2016 में पूछा जा चुका है। ये शब्द किसका था? तो लॉर्ड कर्जन का था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये कर रहा है 1922 ईस्वी में, यानी कि अभी बांकीपुर अधिवेशन देख रहे थे, वो भी कहां का था? तो बिहार का था। अब जो आ गया 1922 गया, यानी कि ये भी अधिवेशन कहां का है? तो ये आपको बिहार का है। 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास हो जाएंगे। चित्तरंजन दास के द्वारा क्या किया गया था? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। इनसे जुड़ा हुआ एक और 1923 ईस्वी है। 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा क्या किया गया था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ये आपको 56वीं से 59वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष कौन था? यानी कि भारत का जब विभाजन हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो ये 67वीं बीपीएससी 2019 में पूछा गया है। ये आपको JB कृपलानी हो जाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? JB कृपलानी हो जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? तो ये कर रहा है कि सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1947 में भारत आजाद हो रहा है और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो JB कृपलानी है। लेकिन उनके इस्तीफे के बाद जो है ये दिल्ली में जो है क्या है? विशेष अधिवेशन है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो ये आपको राजेंद्र प्रसाद कर रहे हैं, जो कि भारत के प्रथम क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। ये आपको 47वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित
प्रस्ताव पारित किए गए थे। यह भी क्वेश्चन आपको काफी VVI है। यह आपको कराची अधिवेशन 1931 हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इसकी अध्यक्षता आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। यह आपको 69वीं बीपीएससी 2023 यानी कि पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस वर्ष में वीडी सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो ये आपको वीडी सावरकर से संबंधित है। तो हिंदू महासभा के अध्यक्ष ये कब से कब बने थे? तो ये आपको 1937 से 1942 तक बने थे। तो इसमें ये ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद ये आपको बीपीएससी सीडीपीओ 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी, यानी कि पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर 1927 ईस्वी हो जाएगा। यह सेशन आपको अच्छा लग रहा है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इसका यह आपको 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। यह कर रहा है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैडम भीखाजी रुस्तम कामा, यानी कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये बीपीएससी 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये कर रहा है, मैडम भीखाजी कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? यानी कि मैडम भीखाजी कामा जो है 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा कहां फहराई थी? तो ये आपको स्टुटगार्ट में फहराई थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसे आप रट लीजिए, ये पूरा सेशन जो है VVI सेशन है। इसके बाद में ये भी आपको 56वीं से 59वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? ये आपको सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपको 1924 ईस्वी में हो जाएगा। ये 40वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ये आपको 65वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये कर रहा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से थे। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से भगत सिंह थे, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये 42वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये जो है किसका स्लोगन है? तो ये जो है ये बिस्मिल्लाह का है। ये जो है सरफरोशी की तमन्ना किनका है? तो ये बिस्मिल का है, यानी कि ये जो है किसका प्रमुख स्लोगन है? ये बिस्मिल का है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है अगर कहेगा तो ये हजरत मोहानी का नारा है। लेकिन इसको प्रसिद्ध कौन बनाए थे? तो इसको प्रसिद्ध जो है आपको
इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन? तो ये भगत सिंह इसको प्रसिद्ध बनाए थे। लेकिन ये नारा किसका है? तो ये हजरत मोहानी का नारा है। अगर आपसे सिर्फ क्वेश्चन कह दे कि ये नारा किनका है, तो हजरत मोहानी का है। लेकिन ये प्रचलन में जो है ज्यादा किनके द्वारा लाया गया था? भगत सिंह। अगर यहाँ पे भगत सिंह नहीं रहता तो हम लोग किसके साथ जाते? इनमें से कोई नहीं, या हजरत मोहानी का नाम रहता तो उनके साथ जाते। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके लाइक सब्सक्राइब करने से दूसरे को भी फायदा हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।